Bismillahirrahmanirrahim. Dear students of class 10th, एक्सेलरेटेड सिलेबस के साथ मैं आज 1.3 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस, इसमें क्वेश्चन नंबर 7 है, 9 है, 12 है, इनको डिस्कस करूंगा। अस्सलाम वालेकुम। तो क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट दी हुई है। तो आप ये देखें कि इसमें फर्स्ट और सेकंड टर्म में फ़र्क ये है कि दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। इसके अलावा इन दोनों टर्म्स में कोई फ़र्क नहीं है। तो हम लेट करते हैं कि लेट इसमें जो फर्स्ट टर्म है उसको हम y सपोज कर लेते हैं। तो इट मीन्स दिस इंप्लाइज दैट अगर इसका रेसिप्रोकल लेंगे 1/y तो दैट विल प्रोड्यूस x माइनस 3/x। ये वैल्यूज हम ऊपर वाली इक्वेशन में, उसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह दें, उसमें यूज कर लेते हैं। यूजिंग इन इक्वेशन नंबर 1, तो यहां हम y पुट कर देंगे। ये हो जाएगा 4 टाइम्स 1/y, जबकि इक्वल टू हो जाएगा 4। सिंप्लीफाई करने के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे ऑन बोथ साइड्स बाय y। तो जब हम y से मल्टीप्लाई करते हैं व्हाट वी कैन गेट, तो पहली टर्म आपके पास y थी, इससे y मल्टीप्लाई हो जाएगा। दूसरी टर्म 4 टाइम्स 1/y था, इससे भी y मल्टीप्लाई हो जाएगा। जबकि इक्वल टू था 4, तो उससे भी y मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यू विल गेट व्हाट, आपको टर्म्स मिल जाएंगी y स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 4y। अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आए तो -4y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट माइनस ट्वाइस ऑफ फर्स्ट इंटू 2 करके लिखा जा सकता है, कि जबकि ये 4 है, ये 2 स्क्वायर होता है। तो लिहाजा हम इसे लिख सकते हैं कि ये y माइनस 2 होल स्क्वायर है। तो अगर आप स्क्वायर रूट लेंगे ऑन टेकिंग स्क्वायर रूट, वी गेट तो आप लिख सकते हैं, यू कैन राइट के y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब y का आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 2। अब y की वैल्यू जो थी वो आपके पास थी x/x माइनस 3, उसको आप पुट कर दें, इक्वल टू 2 ले लें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो आप देखेंगे x इज इक्वल टू आ जाएगा 2 टाइम्स x माइनस 3। तो x इज इक्वल टू 2x माइनस 6। या आप ऐसा करें कि लाइक टर्म्स को इकट्ठा कर लें, x वाली टर्म को इक्वेशन के उधर ले जाते हैं और जो ये 6 है इसे इधर ले आते हैं। तो चूंकि ये -6 है, दूसरी तरफ जाके +6 हो जाएगा। यहाँ आपके पास 2x है, इसमें से x माइनस हो जाएगा। तो फाइनली आप इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि x की वैल्यू 6 आ जाती है। तो यही आपका सोल्यूशन सेट होगा। सो सोल्यूशन सेट फॉर दिस क्वेश्चन इज x इज इक्वल टू 6। इसको हम सोल्यूशन सेट की तरह में लिखते हैं। जी तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 12 की स्टेटमेंट ये है, यहाँ आपको दिया गया है 4 और दरमियान में है डॉट। यहाँ इसे पॉइंट नहीं पढ़ेंगे, ये डॉट होगा। डॉट यहाँ मल्टीप्लिकेशन को शो करता है। तो 4 डॉट 2 रेज टू द पावर 2x प्लस 1 और फिर माइनस
9 2 रेज टू द पावर x। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इसको हम क्वाड्रेटिक में कैसे बदल सकते हैं। चूंकि हमारे पास 2 रेज टू द पावर x है, तो एस सच यहाँ 2 रेज टू द पावर 2x है। तो इसका मतलब यह है कि इनको हम रिलेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये एक 1 ऐसी टर्म है जो हमें एक्स्ट्रा नज़र आ रही है। तो इसको ख़त्म करने के लिए हम एक रूल अप्लाई करते हैं। वो रूल ये कहता है कि अगर दो नंबर्स जिनकी बेसिस सेम हो उनको मल्टीप्लाई करें तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। या फिर इसको अगर हम रिवर्स लें तो यूँ कर सकते हैं कि अगर किसी नंबर में सेम बेस के ऊपर दो पावर्स प्लस हो रही हैं तो इसे लिख सकते हैं a रेज टू द पावर फर्स्ट पावर और मल्टीप्लाइड बाई a रेज टू द पावर n यानी सेकेंड। तो यहाँ पर हम कुछ ऐसा ही करेंगे, 4 टाइम्स 2 रेज टू द पावर 2x को हम अलग कर लेते हैं, जबकि 2 रेज टू द पावर 1 को अलग। यहाँ 9 रेज टू द पावर 2x 9 इंटू 2 रेज टू द पावर x एज इट इज प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये जो 2 है ये इस 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यू विल राइट 8 2 रेज टू द पावर 2x एंड देन माइनस 9 2 रेज टू द पावर x। दरम्यान में डॉट डालता जा रहा हूँ, इसका मतलब ये टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो अब ये कुछ टर्म ऐसी आ गई है कि जिसको आप सिंप्लीफाई आसानी से कर सकते हैं। तो हम इसमें लेफ्ट करते हैं कि 2 रेज टू द पावर x इज इक्वल टू y। दिस इंप्लाइज दैट, इसका मतलब क्या होगा कि जब हम स्केयर लेंगे तो यहाँ y का स्केयर हो जाएगा, और जब आप लेफ्ट हैंड साइड का स्केयर लेते हैं तो पावर जो है वो 2x हो जाएगा। तो इसको आप नाम देते हैं इक्वेशन 1 का। तो सब्स्टिट्यूट करना है जो हमने लेट किया है, सब्स्टिट्यूट वैल्यूज ऑफ y इन इक्वेशन 1। तो यहाँ हमने y रेज टू द पावर 2x डाल देना है और ये दूसरी जगह y रेज टू द पावर x। सो हमारे पास जो टर्म्स हैं वो 8y स्क्वायर माइनस 9y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इनको फैक्टराइज करते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि 8 1 से 8 है, तो ये 8y स्क्वायर है, तो इसके फैक्टर्स भी बनेंगे 8y और माइनस y। पेयर अप करते हैं इनको, 8y पहली दो टर्म में से कॉमन, तो यहाँ आ जाएगा y माइनस 1, यहाँ से माइनस 1 कॉमन तो फिर y माइनस 10। अब पहली और दूसरी टर्म में से y माइनस 1 कॉमन ले लें तो यहाँ आ जाएगा 8y माइनस 1। तो एक बार हम y माइनस 1 को इक्वल टू 0 रखते हैं और यहाँ 8y माइनस 1 को भी इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ y की वैल्यू 1, जबकि इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आएगा 8y इज इक्वल टू 1, या अगर आप y की वैल्यू निकालें तो ये आ जाएगी 1/8। y की फाइनल वैल्यूज आपके पास आ गई, y इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1/8। अब यहाँ पर आप बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन करेंगे, चूँकि y की वैल्यू सपोज की गई थी 2 रेज टू द पावर x। दिस इम्प्लाइज दैट, ये वैल्यूज हम इसमें डालते हैं, इसका मतलब 2 रेज टू द पावर x इस इक्वेशन में y की जगह हम जब 2x प्लेस करेंगे इक्वल टू 1, जबकि दूसरी वाली इक्वेशन में अगर हम 2 रेज टू द पावर x पुट करेंगे तो ये 1/8 के बराबर होगा। हम जानते हैं कि अगर ये 2 रेज टू द पावर x है तो ये जो 1/8 है इसको लिख सकते हैं 2 रेज टू द पावर 3, क्योंकि हमें बेसिस बराबर करनी है। अगर बेसिस बराबर करनी हो तो अगर लेफ्ट हैंड साइड पे बेस 2 हो तो राइट हैंड साइड पे भी बेस 2 ही बनानी है। तो अगर आप इसको न्यूमरेटर में लेके जाएं, ऊपर लेके जाएं तो ये -3 हो जाएगा। कंपैरिजन करते हैं तो x इज इक्वल टू -3। लाइकवाइज यहाँ भी ऐसे ही होगा। सेकेंड टर्म को अगर आप देखें तो ये अगर 2 रेज टू द पावर x है
अब वहाँ तो 2 एग्जिस्ट नहीं करता, बट वी नो कि किसी भी नंबर की पावर 0 वो 1 होती है। तो यहाँ हम लिख लेते हैं 2 रेज़ टू द पावर 0। कंपैरिजन करेंगे, अगर 2 2 के बराबर हो तो x की वैल्यू 0। तो इस तरह से सॉल्यूशन सेट आपके पास आ जाता है 0 और -3। तो एक और क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस पैटर्न पर ही है, तो इसमें भी आपको यही करना होगा कि आप लेट करेंगे कि जो x माइनस ए ओवर x प्लस ए है इसको y सपोज कर लेते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट जो इसका रेसिप्रोकल होगा उसकी जगह आप 1 ओवर y लिख सकते हैं। तो इस तरह से इक्वेशन आ जाएगी y माइनस 1 ओवर y इज इक्वल टू 7 ओवर 12। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं बाय, अब यहाँ पर 12 मौजूद है, इसके ओवर में y मौजूद है, जबकि इसी के ओवर में कुछ नहीं है। तो इसी आप 12y से मल्टीप्लाई कर दें ऑन बोथ साइड्स और इसको सिंप्लीफाई करें। तो 12y इंटू वाई माइनस, फिर 12y को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 ओवर y से और इज इक्वल टू 7 ओवर 12 को भी आप 12y से मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंप्लीफाई करते हैं, इट इज 12y स्क्वायर माइनस 12 इज इक्वल टू 7y। स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आते हैं, 12y स्क्वायर माइनस 7y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो डियर स्टूडेंट्स, हम इनको फैक्टराइज करने के लिए यहाँ थोड़ी अलाइनमेंट रख लेते हैं। तो फैक्टराइज करते हैं, आप देख रहे हैं कि यहाँ 12 मौजूद है। 12 को अगर आप माइनस 12 से मल्टीप्लाई करेंगे देन यू विल गेट माइनस 144। तो आपने दरमियान वाली टर्म को इस तरह से स्प्लिट करना है कि इनको मल्टीप्लाई करें तो 144 आए। तो वो एक ही पेयर है, वो होता है कि 16 को जब हम 9 से मल्टीप्लाई करें तो 144 आएगा। बट सवाल ये पैदा होता है कि आंसर चूँकि माइनस में लाना है तो इन दोनों में से एक टर्म माइनस की होगी। तो यहाँ पर देखें जो सिंबल है दरम्यान वाले टर्म के साथ यानी माइनस है, तो ये आप बड़ी टर्म के साथ अटैच कर दें और इधर 9 के साथ प्लस हो जाएगा। तो ये मैं फैक्टर्स लिखता हूँ। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं क्या, 12y स्क्वायर माइनस 16y, जबकि प्लस में हो जाएगा 7y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। पहली दो टर्म्स का एक पेयर और यहाँ पर 9 था क्योंकि 16 9 से आया था, तो पहली टर्म्स जो है उनका अलग पेयर हो जाएगा। अब इनमें से आप देखें 4y कॉमन ले सकते हैं, देन यू विल गेट 3y माइनस 4। और जो अगली दो टर्म्स हैं इनमें से आप 3 कॉमन ले सकते हैं, अगेन यू विल गेट 3y माइनस 4। इन दोनों में से 3y माइनस 4 को अगर हम कॉमन लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 4y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों टर्म्स को हम इक्वेट करते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में अगर हम 3y माइनस 4 को इक्वल टू 0 पे पुट करें, इसी तरह से 4y प्लस 3 को भी इक्वल टू 0 पे पुट करें, देन 3y इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, जबकि यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 4 ओवर 3। इसी तरह से 4y की वैल्यू इक्वल टू माइनस 3 आ जाएगी, तो y आ जाएगा बराबर माइनस 3 ओवर 4। तो ये दरअसल सोल्यूशन आया इन टर्म्स ऑफ y। अब आप वैल्यूज को पुट बैक करेंगे। अब चूंकि आपने y फर्स्ट क्या किया था कि वो है x माइनस ए ओवर x प्लस ए, और
यहाँ भी आप ऐसे ही करेंगे कि x माइनस ए ओवर x प्लस ए माइनस 3/4, तो ये बराबर हो जाएगा 4/3 के। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये विल गेट 3 इंटू एक्स माइनस ए और 4 इंटू एक्स प्लस ए, ये 4 इंटू एक्स माइनस ए माइनस 3 टाइम्स एक्स प्लस ए। तो यहाँ से रिजल्ट आता है 3x माइनस 3a 4x प्लस 4a। तो x वाले टर्म्स को एक तरफ ले जाते हैं और दूसरी टर्म्स को, तो माइनस 3a माइनस 4a इज इक्वल टू 4x माइनस 3x। तो यहाँ से आप अगर सिंप्लीफाई करेंगे x इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 7a। इसी तरह जो दूसरा फैक्टर उसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा 4x माइनस 4a इक्वल्स टू माइनस 3x माइनस 3a। तो 4x और 3x को लाके ऐड करते हैं, यहाँ माइनस 3a है प्लस a करते हैं, तो 7x इज इक्वल टू a। तो इस तरह फाइनली हम दो रिजल्ट्स को अप्रोच करेंगे। एक रिजल्ट होगा x इज इक्वल टू माइनस 7, जबकि दूसरे केस में चूंकि 7x a के बराबर है लिहाजा x की वैल्यू हो जाएगी a ओवर 7। तो हम कह सकते हैं कि हमारा सॉल्यूशन सेट होगा माइनस 7a और a ओवर 7। तो इट वाज वेरी सिंपल। होप फुल हूँ कि आपको इस एक्सरसाइज से मुतालिक बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। तो मैं यहाँ होमवर्क और क्लास वर्क दोनों के क्वेश्चंस कराता जा रहा हूँ। फर्दर अगर कोई स्टेप क्लियर नहीं होता, कोई मसला आता है तो आप उसको भी शेयर करें। और सेकेंडली मैं ये कहूँगा किसी किस्म का कोई आइडिया आपके जहन में आता है कि आप अपनी लर्निंग को मज़ीद इम्प्रूव करना चाहते हैं, कुछ चीज़ें, कुछ सजेशंस, को राय अगर आपकी तरफ से है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं ताकि आपको मज़ीद बेहतर अंदाज में चीज़ें डिलीवर की जाएँ। थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत ख्याल रखें और कोरोना के हालात में अपने हाथों को बार बार धोते रहें और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें। अस्सलाम वालेकुम।